भाई साहब नहीं सबूत डालेगा, इसके हैं, सबूत मेरे दे हिसाब नहीं से रहा नहीं है। डालेगा। बात हुई है, बात की रिकॉर्डिंग पक्का होगी इसके कुछ पास। है भी नहीं इनके पास मेरे हिसाब से डालने के लिए। विशाल जी, 28 फरवरी से पहले हर हर महादेव का एक स्क्रीनशॉट है, मैं डाल सकता हूँ, मेरे पास पड़ा है। बाकी मुझे मालूम नहीं है। रजत ने 28 फरवरी का एक सिंगल मैसेज किया था हर हर महादेव को, वो मैं भेजता हूँ ग्रुप में। उनको ही भेजने दो ये चीजें, उनकी चीजें उनको ही भेजने दो। उनको अरे उनके पास में से आई थी, उनके पास में से आई थी वो चीज। नहीं वो अपन कोई बात नहीं, वो खुद ही भेज देंगे, कोई बढ़िया बात रहेगा। उनको ही भेजने चलो दीजिए ठीक ना, है, बढ़िया। मगर मैं अभी सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो अगर हमारा साथ नहीं दे रहे तो इस ग्रुप से लेफ्ट कर दो, और हम हमारी अब प्लानिंग बढ़ाते हैं। एक्शन क्या लेना वो हम करते हैं धरातल पे। देखो, किसी एक आदमी के पीछे अपन नहीं रुक सकते, या मर नहीं सकते, रो नहीं सकते। तो मनोज सर यही तो अगर रिक्वेस्ट आप कर रहे लोगों को हैं ये लग रहा है कि भाई साहब महादेव ने चूतिया बनाया यार, अभी भी चूतिया ही काट रहा है, तो आप नाम लिखो ना ऊपर ही नाम लिखो। सबसे पहले रजत के पहले नाम लिखो ऊपर। सीधी सी बात है यार, इसमें क्या गलत बात है? अगर जनता आपसे मांग रही है कि जो चीज किया आपने, एफआईआर की है तो कॉपी दे दो, बात हुई है तो स्क्रीनशॉट दिखा दो, आप वो भी नहीं दिखा रहे। अरे हम कौन सा जेठ लग रहे तुम्हारे? भेजो ना यहाँ पे, शर्म किस चीज की है? भेजो, तुम्हारा नाम अब हम लिखेंगे, आप नहीं बच पाओगे। महादेव जी सीधी तरीके से बात कर रहे हैं, आप जो चीजें हैं वो भेज दो, दुनिया को दिखा दो कि ये लो चैट, ये देखो बात हो रही थी, ये लो एफआईआर, ये देखो मैंने परिवार दिया है, जो भी चीज है वो रख दो सामने लोगों के। हेलो, मैं एक बात करना चाहता हूँ सर। बोलो भाई बोलो। सर महादेव जी ने जो काम किया है ना सर, वो तीन महीने लोगों को संभाला है उन्होंने। नहीं तो कितने लोग सुसाइड कर लेते, कितने लोग ये करते, उतने उन्होंने। अरे तो भाई जी अब क्यों नहीं संभाल रहा? अब भी तो संभाल लो हमें। मेरी बात पहले सुने सर। महादेव जी ने जब लोग डिप्रेशन में थे सभी, उन टाइम में मीटिंग स्टार्ट की उन्होंने। अगर वो मीटिंग ना लेते तो कितने लोग सुसाइड करते, वो हाथ। अरे प्रशांत जी, भाई साहब, सुसाइड करने वाले आप उससे डबल मार रहे हैं, सुसाइड करने वाले डबल मार रहे हैं, डबल। कुछ पता है क्या बोल रहे हो? पढ़े लिखे कितने डबल मार रहे हैं सुसाइड करने वाले। इम्प्लीमेंटेशन से अच्छा है तो फेल हो जाएगा। हेलो, अगर उनकी बात आप जो सवाल पूछना चाहते हैं ना, रजत शर्मा से डायरेक्ट पूछे ना सर, सभी को, हम सभी को। तो भैया हमने क्या कहा? हमने यही तो कहा कि रजत शर्मा से जो चैट हुई है जो वो रखो सामने, और क्या कह रहे हैं भाई? इंग्लिश में थोड़ी बोला है, मुझे तो आती नहीं। प्रशांत भाई सुनो मेरी बात, रजत शर्मा से इनकी डायरेक्ट बात हो रही थी, ये चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। ऐप पे बात होते वो आप रखेंगे ना, वो बोले ना सर। ये आप छोटा सा आंसर दे। हेलो, छोटा सा दीपक जी को बोलने दो। दीपक जी काफी हेलो हेलो कर रहे हैं, बोलिए दीपक जी। एक सेकंड सर, मेरे को कुछ बोलना है सर, एक सेकंड सर। हाँ बोलिए दीपक जी, बोलिए। वो हर हर महादेव कहाँ है सर? ग्रुप में है सर हर हर महादेव जी? क्या बोलिए, आप बोलिए। हर हर महादेव जी, आपका एक्सप्रेस से कोई लेना देना नहीं था, तो आप 3 महीने से लोगों को मोटिवेट क्यों कर रहे थे? इसकी दलाली मिल रही थी क्या आपको? खाल उधेड़ देंगे, ध्यान रखना, पब्लिक को गुमराह करा। तो अभी आपका नंबर आया नहीं है, जिस दिन नंबर आया ना उस दिन टक जाओगे नींबू मिर्ची की तरह। मैं भेजता हूँ नंबर, इनका पर्सनल नंबर है मेरे पास। यहाँ पब्लिक परेशान हो रही है, तुम 3 महीने से यहाँ लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, आया क्यों नहीं अभी तक? जवाब दो इसका। तुम्हारे बाप का पैसा था क्या भैया? अरे महादेव जी सुन रहे हो आप? प्रूफ तो दे नहीं पा रहे हैं अभी तक। हर हर महादेव क्या बोलेगा वो? तेरा नंबर सबसे पहले है, ध्यान रखना, तेरा नंबर सबसे पहले है। कमीशन खा के बैठे हैं तो हेलो, बच्चों क्या कर रहा था अभी? हर हर महादेव। अरे सर तीसरे बताऊं क्या बोल रहा था कि 1000% चोर है कि 3 महीने से उन्होंने संभाले रखा। ये तो वही वाली बात हो गई कि धृतराष्ट्र ने जब विदुर से बोला कि मैंने युद्ध को 12 साल आगे ढकेल दिया, मतलब पता था कि युद्ध होने वाला है, कि मैंने 12 साल के लिए युद्ध को आगे ढकेल दिया, इसका मतलब उन्होंने। अरे चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये पावर ऑफ यूनिटी में कितनी गाड़ी भी ये अपने ग्रुप में गाड़ी दिया करते। अरे साला चोर है एक नंबर का ये खुद। भाई साहब पहले तो इसको है ना हर हर महादेव का चेंज करो, लोगो चेंज करे पहले। गाली गुलोज क्यों दे रहे हो भाई? कुछ लोगों को गाली गुलोज क्यों दे रहे हो? अच्छे से सुनो ना, बहुत सारे लेडीज भी ग्रुप में भाई,
27 तारीख लैंग्वेज ठीक करके बात करो। वीडियो पे कौन है सिद्धप्पा, जिसको ना पैसे का डर है ना पावर का डर है, कहाँ है वो? ग्रुप पे मैसेज डाला का वजह से ललित जी का नाम होता है। अभी ललित जी इतना में ललित जी का वॉइस आप सुने हो कभी? एक बार भी मिस यूज लैंग्वेज यूज नहीं होता है। तो आप लोग भी थोड़ा धीरे से बात करो सर। बहुत सारे लेडीज है। हेलो बोलो सर। हाँ जी सर, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, जय शर्मा। बोलो सर बोलो। हाँ सर, ये मैं चाह रहा कि हम लोग काफी परेशान है। इन लोगों ने, एक्सपी वालों ने जनता को काफी लूटा, इन लोगों ने काफी बेवकूफ बनाए इन लोगों ने। जी सर। तो सर इनका क्या निकालो सर, इनको कैसे सजा मिलेगी ये बताओ सर आप। सर इनकी सीधी सी यही सजा है, इनकी रैली निकालो, इनका नाम लिखो सीधा एफआईआर में। ये सर हम तो यही बोलता आया है। हाँ बिल्कुल, इनका नाम लिखो सीधा। ये उतने ही बराबर के जिम्मेदार है, उतने ही हकदार है। और ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना अभी भी कि 3 महीने लोगों को जीवन दान दे दिया, 3 महीने वो दे दिया, अरे मूर्खो, ये है ना, सुनो, उसमें क्या है कि आप सोचो ना, आप एक बार यार एक सोचो कि अगर अपन लोग 3 महीने पहले अगर आंखें खोल लेते और इनके खिलाफ कुछ करते ना, तो आज ये साले चोर भाग भी नहीं पाते कहीं पे। भाग नहीं पाते, 3 महीने तो हो जाता। 3 महीने में हर्जी आप ही करो, लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको जिम्मेदारी देंगे, आप ही करो। लोग तो घर पे बैठे रहेंगे आज भी। ये देखने आए हैं सर, ये मजे लेने आए हैं सर, सारे के सारे 348 जने बैठे हैं ना। हम लोग तो सर मेहनत कर रहे हैं, इनको जेल पहुंचा के मानेंगे सर हम। अभी ये जो भाई साहब बिना एफआईआर ही पहुंचा दोगे क्या जेल? ऐसे कैसे पहुंचाओगे जेल? जैसे एफआईआर तो हमने करी है सर, और बाकी और जो लोग हैं हम वो भी मिलके कर रहे हैं। जो बाकी ने, जो हमारे जो साथ काम करने, परिवार मत दो, एफआईआर करो सीधा इन लोगों पे। थाने में जाओ, थाने के सामने जाओ, एसपी साहब के पास जाओ। सर कोई नहीं करेगा एफआईआर, बैठे रहेंगे लोग। पहले भी पागल बने रहते और अभी भी पागल बन के बैठे रहेंगे। इस ग्रुप में 10% लोग को की में भी हिम्मत नहीं जो जाके एफआईआर करें। मीटिंग खेल रहे हैं सारे लोग यहाँ पे। 28 फरवरी का इंतजार किया था सर, बट वो 28 फरवरी निकल गई। इन हरामखोरों ने लोगों को बेवकूफ बनाया। सिर्फ इन आतंकवादियों को सजा मिलनी फरवरी तो कब की जा चुकी है? आज तो 11 मार्च हो चुकी है। उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया वो बताओ ना। अरे उसको जो करना था, उसको जो हमने करना था वो कर लो। सर हमने एफआईआर तो की है, बट हमारे पूरे 11 दिन हो गए, 11 मार्च हो गई सर। हमसे भी साथ वाले हैं, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज की है इनके खिलाफ। बस सर आपसे यही निवेदन है मेरा। बिल्कुल एफआईआर करो इन लोगों को, ये चोरों को खिलाफ। सीधी सी बात यही है, एफआईआर करो, उठो जाओ और एफआईआर करो। कोई कुछ भी बोले, अरे यार ये रख भी देगा ना तुम्हारे सामने, ये महादेव तुम्हारे सामने कुछ 2-4 स्क्रीनशॉट भी रख देगा, कुछ और भी रख देगा, तो तुम क्या छोड़ दोगे क्या इसको? अरे गुमराह किया इसने, चूतिया बनाया अच्छी तरीके से। वो लक्ष्मण तो पता ही नहीं है, उसका पता ही नहीं वो कहाँ सिम चेंज किया, मोबाइल चेंज किया, क्या चेंज किया उसने। सर सब ये सब भाग्य सर, ये जनता के पैसों पे सर यश कर रहे हैं। बस सर आपसे ये निवेदन है, इन लोगों को आराम करो, घसीट के लाओ सर बस। और हमारे ग्रुप के एडमिन भी क्या थोड़े से भावुक होके जल्दी ये थोड़े इनकी बातों में भी आ जाते हैं कि चलो छोड़ो रे यार, इनोसेंट है ये भी। चोर है साले, चोरों को छोड़ना नहीं चाहिए इनको। रैली निकालो इनकी थी सीधा, रजत से ऊपर नाम लिखो इनका। तो इन लोगों ने 4 लाख लोगों की मृत्यु की है सर, इन लोगों ने। बस आप इस पैनल पे आके महादेव यहाँ बकवास कर रहा है, वो कर रहा है। एक बोलो, जी बोलो। बस सर इनसे आप सब मिलके, आप जितने भी गुरु वालों सर मिलके एक साथ जमा होके। हेलो हरण महादेव जी। बोलिए हिमांशी जी, बोलिए। बोलो हिमांशी जी। सर मेरी ना हरण महादेव जी से कुछ क्वेश्चन है, वो चले गए क्या? आप क्वेश्चन करो, आप से बोलो, आप क्वेश्चन करो बस। वो तो गए भी यार। सर मेरे को ये पूछना है सर, आपने हमारा टाइम वेस्ट करा दिया, आपने एफआईआर हमें करने नहीं दी, और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि 15-20 तक आप वेट करिए, शायद आ सकते हैं। आप ये बताइए, आपकी जब रजत से बात ही नहीं हो रही तो आपको ये अपडेट मिल कहाँ से रहे हैं? एक बार आप प्रूफ देख लो, उन्होंने डाल दिए हैं, फिर बोलो ये बातें। एक बार प्रूफ देखो, ग्रुप में डाले नहीं, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए ना। जब उनकी रजत से बात ही नहीं हो रही तो प्रूफ मिल कहाँ से रहे हैं? वो हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम ये समझ नहीं आ रहे हैं क्या चाह रहे हैं। हम एफआईआर ना करके अपने पैसे ना निकलवाएं? हिमांशी जी वो ग्रुप में ही है, आप ग्रुप में ही है, आप पूछिए क्वेश्चन। बात करिए ना हरण महादेव जी, कहाँ छिप गए? आप बात कीजिए ना।
ग्रुप में या पूछो। अभी भेज दिया है ग्रुप में भेज दिया है जो स्क्रीनशॉट था। जब सर आप मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जब आपकी बात ही नहीं हो रही है रजत शर्मा से, तो आपके पास ये अपडेट आ कहाँ से रहे हैं, आप ये बताइए पहले मुझे। जी बताइए, फिर से बोलिए आपकी मैम। रजत शर्मा से बात नहीं हो रही है, आप कह रहे हो मेरी बात नहीं हो रही है, तो आपके पास ये अपडेट आ कहाँ से रहे हैं? कौन सा अपडेट? ये जो आप कह रहे हो 15 को 20 को शायद डोमेन आएगा, शायद आ जाएंगे। ये किसने बोल दिया आपसे कि मैं कर रहा हूँ? मैंने गलत सुना बात है है, मैं किसी को आपके, नहीं बोल रहा हूँ। मैं सर सीधा मैंने बोल सुना रहा हूँ है। 28 को मेरा, मैडम सुन लीजिए साफ, मैं सीधा बोल रहा हूँ 28 तक जो मुझे बोलना था बोला, गलतफहमी में था, लोगों ने मेरा यूज किया, जो कुछ भी किया, या मैं खुद ही पागल बन गया, ये अलग बात है। लेकिन 27 के बाद आज तक मेरी किसी से बात नहीं हो रही है, और कोई बोल भी रहा है कि 10 से 15 के बीच में, 15 से 20 के बीच में आ रहा है, तो मुझे 1% का भी भरोसा नहीं है। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि अब तो सर आप कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, आप लोग कुछ एक्शन भी क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे पैसे निकलवाने में आप हेल्प कीजिए ना, आप एक्शन तो लीजिए। एकदम ले रहा हूँ। एक्शन ले रहे हैं आप, हमें बताइए, हमें कुछ अपडेट ही नहीं मिल रहा है। हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं, आप एक्शन ले लोगे, हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं। सर अभी बोल रहे हैं सर, जब हम एक्शन लेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं होगा। अच्छा महादेव जी, आप ये बताओ, महादेव जी, ये आपने जो स्क्रीनशॉट, महादेव सर, आपने जो स्क्रीनशॉट भेजे हैं, आपने जो स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाले हैं, उस स्क्रीनशॉट के अंदर इसको आप बात करना बोलते हो क्या कि भाई ये हमारी बात हो रही है या हमारी कुछ हो रही है, इसको बोलते हो? नाम एडिट किया, आप उसके अंदर देखो, आप केवल मैसेज करे जा रहे हो, और वो बड़वा चोर 1 नंबर का हरामी वो मैसेज ही नहीं देख रहा, वो आपको एक बार रिप्लाई दे रहा है, 10 बार आप 10 बार मैसेज कर रहे हो। नहीं, उसको गौर से देखिए हर्ष जी, आप उसको गौर से देखिए, उसमें मैसेज से बहुत ज्यादा बात पूछना है। हरण महादेव जी, एक क्वेश्चन और पूछना है। मैंने आपसे 1 मिनट रुक जाइए हिमांशु जी, 1 मिनट में बात से बात कर रहा हूँ। हर्ष जी आप उसको गौर से देखिए, मेरी चैटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है उसमें, बस बात हुई है, कब कितना मिनट बात हुआ है उसका स्क्रीनशॉट है वो। जी सर, 1 4 मिनट 11 सेकंड बात हुई है, 1 5 मिनट 7 सेकंड बात हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी डालो ना। पहले भी हुई है, और एक मनोज बोस जी ने डाला है, वो मेरा है एक पार्ट, दूसरा वाला पार्ट मेरा नहीं है, एक अच्छा पार्ट। सर महादेव जी, आपने कुछ रिकॉर्डिंग भी की होगी, बात हुई है तो आपकी? नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग मैंने कुछ नहीं किया। रिकॉर्डिंग होगी, बता नहीं चाह रहे हैं, रिकॉर्डिंग है। पूजा भाटी जो थी, उनका वीडियो जो 25 तारीख का वायरल हुआ था, तो उन्होंने किया था शायद, इसलिए वो ग्रुप में आया। मैं नहीं कर पाया सर, मैं कभी इतना भरोसा था कि मुझे नहीं लगा कि रिकॉर्डिंग करना चाहिए, मुझे कोई शक ही नहीं था इन लोगों पर। एक क्वेश्चन और है मेरा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने स्क्रीनशॉट डाल दिया। सर एक सवाल और है मेरा सीधा सा सर, एक क्वेश्चन पूछना है, 1 मिनट मुझे पूछने दीजिए। हरण महादेव जी 28 के बाद कहाँ थे? शर्मा का नंबर दिखना चाहिए ना। हरण महादेव जी, आप 28 के बाद कहाँ थे? जी मैम, 28 के बाद आप कहाँ चले गए थे? आप ग्रुप छोड़ के हम लोगों को पागल बना के गुमराह करके कहाँ चले गए थे? नहीं मैम, मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पे था। ग्रुप में भी नहीं थे आप? हाँ, ग्रुप में नहीं था मैम, ग्रुप में 1-2 दिन रहा था मैं। आप ये तो बताइए कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, 28 को अगर पैसे नहीं आएंगे तो हमारा विड्रॉल कौन देगा? तो मैं नहीं बता पाऊंगा, सुनेंगे तो बता दूंगा मैम। बोलिए। मैं 28 को आया था, क्षमा मांगा, 1-2 तक मैं मीटिंग में रहा हूं, और उसके बाद में आपसी लोगों की मीटिंग हो रही थी, यहाँ पे जो लोग थे बुला रहे थे, क्या तरह ऑफलाइन क्या बातचीत करना है, किस तरह से तैयारी करना है। एडवोकेट से हम लोग मिलने गए थे, उस दिन भी हमने विराट जी को बताया था कि आज हम लोग यहाँ आए हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं गया था, टच में था लोगों के। और अब जब एक बार मैंने कहा मेरे पैसे कौन देगा, आपने कहा आपकी इसकी नौबत ही नहीं आएगी, आपका विड्रॉल आपको मिल जाएगा 28 को। अब ये बताइए मैं इंटरेस्ट के पैसे कैसे दूं, विड्रॉल मेरा कैसे आएगा, मेरे पैसे कैसे चुकेंगे, आप ये बताइए पहले। मैडम ये तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल जायज है। सर, ये आपने मेरे को गुमराह किया था, आप बताएंगे। अब आप मेरे पैसे कैसे दिलवाएंगे, आप बताएंगे। ये मैंने क्यों आपको गुमराह किया? मैं हेलो, अब तक यार करवा दो, अपना बता दो सर। ये देश के आतंकवादी सब मिले सारी है, सब मिल रही है, इनको लूटना था जनता को। रुक जाओ यार शर्मा जी। हेलो सर बोलो आप। हेलो सर, सर
और क्या बोले ये सर, सर अब जब कोई बोलने देगा तब तो बोलेंगे। अरे रुको यार, महादेव महादेव जी सर को बोलने दो। अब वो जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं तो प्रॉब्लम, दूसरे आपको ना नहीं दे अभी रहे ना तो मैं प्रॉब्लम अभी है। आधे घंटे से सब है ना एक तो ब्रेक चढ़ जा रहे हैं, पिछले आधे घंटे से सब के सब है ना एक दूसरे पे चढ़ जा रहे हैं। बेटर है लॉजिकल आंसर पूछो जिससे को सॉल्यूशन निकले। करो सालों को। अच्छा सर महादेव जी, मेरा भी एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि आपको गुमराह किया लोगों ने, आपको 28 तारीख तक पागल बनाया, ठीक है चलो मान लेते हैं पागल बनाया, है ना। पर मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि सर 28 के बाद में आपने क्या कोई एफआईआर की है, कोई लीगल ऐसा कोई इन पे एक्शन लिया है? उसका भी कोई प्रूफ हो तो हाँ, दे दो। आज भी 3-4 बार बोल दिया मैं कि हम लोग कार्रवाई कर चुके। एफआईआर करवा दी सर? एफआईआर कहाँ कर जैसे रहे हैं आपने लोग, करवा कार्रवाई भी अपने दिया है ना लिए एसपी करवाई के है या पास। हम लोगों के लिए कार्रवाई करवाई है? तो हर हर महादेव जी प्रूफ तो डालो ना ग्रुप में, ग्रुप प्रूफ क्यों नहीं डाल रहा ग्रुप में? सर आप लोग प्रेशर इतना देते हैं, मैं इसको डाला ना दे रहा वो भी हूँ। डाल देखो दूंगा, सुनिए बात समझो आप। महादेव जी, एक मिनट, सुधीर रोजा बोल रहा हूँ, जोधपुर से, राजस्थान पत्रिका से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके 2 महीने पहले मैं मीटिंग अटेंड करी है, गुजरात की मैडम थी, उसने आपसे एक सवाल ही पूछा था, आप ना तो उसको म्यूट करके आता, उसको मीटिंग आपने वही खत्म कर दी थी, पता है आपको? सही कह रहे हो सर, और हर रिकॉर्डिंग मैं सबको वो म्यूट कर देते जर्नलिस्ट हूँ, मेरे वो पास हर म्यूट कर चीज देते सबूत थे पूरा सबको। पड़ा है, एक एक का डाटा पूरा पड़ा है मेरे पास में, हर चीज का प्रूफ पड़ा है आप मेरे लोग पास जब में। यही चीज, अच्छा इससे क्या होगा सर, जो आप पिछली बातें कर रहे हो इससे समस्या का तो समाधान मेरा नहीं कहना होगा। ये था कि जिस समय के बाद में विड्रॉल बंद हुआ तो आपने पब्लिक को गुमराह किया, बेवकूफ बनाया, तो इस समय ये बोलते हैं भाई क्या कुछ हो नहीं पाएगा, अपने साथ में लेकर एक्शन लेते हैं, क्या संगठन में शक्ति रहेगी, आप ये करें, आप बेचारा कोई पब्लिक को हाँ आपके तो एक बंदा बिल्कुल बोला क्या था, कह रहा है बिल्कुल कि बोला था महादेव जी ने ना, हर हर महादेव जी ने जान बचाई, जान तो ऐसी जाएगी लोगों की, कौन बचेगा आप बताओगे? मैं उस समय भी बोला था कि उसके बाद हम लोग साथ रहेंगे और आज भी मैं साथ हूँ तो और साथ क्यों काम नहीं में प्रूफ लगा डालो हुआ ना हूँ। यार, हर महादेव तो जी प्रूफ डालो ना, आप प्रूफ क्यों नहीं डाल हर रहे हर हो? महादेव जी हर चीज का प्रूफ नहीं होता। राहुल जी मैं बोलता हूँ एक या तो इसमें आप एक मिनट जिस चीज का प्रूफ है वो मैं दे रहा हूँ। सर महादेव जी अरे भाई आप लोगों कसम खा जाओ अपने क्या अंदर से रजत शर्मा से और बरबर सिंह की सांठ गांठ हो रखी है, अपने को बना रहा बेवकूफ ही है, समझे मेरी बात, अपने को बेवकूफ बना रहा है ये, इसका नंबर लगाओ साथ में, सर सबके सब चोर है, सबके सब हाँ इसका लगाओ नंबर बढ़ेगा, ये बेवकूफ बना रहा सबको ये। इसका लगाओ, इसमें अपने जोधपुर वाले को भी लगाओ, आप लोग सब बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, सभी शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, सभी शांत हो जाओ, सभी शांत हो जाओ, सभी शांत हो जाओ, सभी शांत हो जाओ। अरे कशिश मैडम आई हुई है, सुन लो, कशिश जी आई हुई है, अपमान कर रहे हो। अरे सुन लो ना, कशिश जी आई हुई है, ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, मैं बस एक लाइन अरे बोलूंगा। कशिश जी आई हुई है, बात कर लो कोई आप, महाराज जी कशिश जी आई हुई है, बात। हर हर महादेव। शांत हो जाओ यार, क्या यार। उपेंद्र बोलो, उपेंद्र। जी शांत करो सबको, 1 by 1 चले दो, मीटिंग का कचरा। कशिश जी बोलिए। हर हर महादेव सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जब मैंने आपको आज से 1 महीना पहले फोन किया था, तब आपने मुझे बोला था कि मुझे मिठाई चाहिए। मैंने बोला सर मैं आपको ट्रक भर के मिठाई भेजूंगी। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपको मिठाई भेजूं या क्या भेजूं? मुझे तो पैसा मिला ही नहीं। मैम अब दूसरे लोग भेजो इसके लिए, यार दे दो इसके। भाई रुक जाओ यार 1 मिनट, उनको जवाब देने दो यार। आपको पता क्या है जहर कि दे दूं? हमारी हालत कैसी है? हम ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे, ना धोबी का कुत्ता घर का है ना घाट का है। हमारी हालत कैसी हो गई है? हमारे परिवार वालों का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, घर में रोज कलेश होता है, रोज कलेश होता है एक्सपीओ को लेकर। उधर से टीम परेशान कर रही है, उधर से ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। हम मर जाएं, क्या करें आप बताइए हमें सर। आप कुछ करिए। आपने 28 तारीख तक हमको शांत रहने के लिए बोला, हमें हौसला दिया, आप हमारे लिए लड़िए ना। आप रजत को बोलिए कि विड्रॉल दे कैसे भी करके। आज भी विड्रॉल दे देगा ना, हम बड़ा दिल रख के उसे माफ कर देंगे। पर विड्रॉल नहीं देगा ना तो हमारी बहुत बद्दुआएं लगेंगी, इतनी बद्दुआएं लगेगी ना तो 7 पीढ़ियों में भी कोई पुश्ते उसकी पैदा नहीं होंगी। आप कैसे भी करके उनको प्रेशर करिए। हमारा पैसा हमको चाहिए, हमको हमारा कैपिटल ही दे दो। मैडम इसके बाकी सब सामने कुछ तुम गिड़गिड़ाहट रख मत लो। करो, इसने तो पैसे कमा लिए हैं। अरे बोलने दो यार, बात तो करने दो, बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो, करो मेरे करो। नीचे जितने भी लोग हैं वो सब अपंग हैं,
सब हैंडीकैप है, उनकी बद्दुआएं मत लो प्लीज। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सबका पैसा दे दो, सब पैसा। अगर आप बोलोगे ना हम हाथ भी जोड़ अरे लेंगे, महादेव पर जी, कम से कम लेडीज का तो पैसा दिलवा दीजिए। लेडीज भी जब सोचो कहाँ से पैसे आप खुद लेकर आई है, वो समझिए, अर्निंग तो करती नहीं हमारे है। घर में कलेश हो रहे हैं। हमारे पति सारा दिन ऐसी पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी, ऐसी कौन सी मनूस घड़ी थी जो हम एक्सपीओ में जुड़े। मैं तो उस मनूस घड़ी को कोसती रहती हूँ। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी, पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र अरे हमारी महादेव जी, खराब अगर थे जो हमने हम कुछ XPO करा में ना तो जुड़े। आप लोगों का नाम लगाएंगे हम। ये रजत शर्मा में से अशोक विजय महाचोर आदमी कहाँ से कमाए। ये रजत शर्मा रमेश चौधरी सबको पूरा हैरान कर दिया पूरा। मेरा तो लाविश चौधरी का कब 6 लाख रुपए चला। तीन तो आ गए। अशोक विजय तो अभी भी कह रहा है आ जाएगा, अभी भी कह रहा है लोगों को आ जाएगा, तसल्ली रखो। लोगों की ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमने कुछ करा ना तो FIR में आपका भी नाम आएगा, नहीं तो हमारे पैसे का विड्रॉल कराएंगे। मैडम इनका नाम लिखवाना, जब भी पैसे मिलेंगे। इसने 3 महीने बर्बाद कर दिए, तो मैं आपको जरूर आ जाता हूँ। मैं तो पूरे ग्रुप के घर में मिठाई भिजवा दूंगी, बस मुझे विड्रॉल दिलवा दो। जितने भी तुम्हारे टेलीग्राम के ग्रुप है ना, सबके घर पे 1-1 किलो मिठाई भिजवा दूंगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। मेरे को विड्रॉल दिलवा दो, जिसको मिठाई खानी है वो मेरे को विड्रॉल दिलवाए। परेशान करके रखा है, हमारा जीवन हराम कर दिया है। 4 महीनों के 4 हमारे त्योहार खराब कर दिया। हमारा सिंधियों का त्योहार चेटी चंड आ रहा है, अगर हमारी पहले FIR हो जाती ना तो ये रजत पकड़ा जाता, क्योंकि अगर ये 3 महीने में पागल नहीं बनाते तो ये रजत पकड़ा जाता और हमारे पैसे आ जाते। ये तो जेंट्स है, ये तो अपने आप को कुछ भी मन हल्का कर सकते हैं। हम लेडीज कहाँ पे अपना मन हल्का लोगों ने हमें पागल बनाया 3-3-4 महीने की सुने, पति की सुने। अब हमारे पैसे भी आप ही लोग दोगे, आपने पागल बनाया तो हम आपसे लेंगे। कशिश मैम, आपने कहा कि मेरा बस एक क्वेश्चन है, और इतना लंबा 10-11 मिनट का एक क्वेश्चन आकर बोलने का मौका आप देंगी तो मैं बोल पाऊंगा, और नहीं आपको बोलना ही है तो इतना भी तो बोल रहे हो, वो भी बोल दो। हर हर महादेव जी आप महादेव मत बोलो, महादेव नाम बोलो। अरे उपेंद्र जी क्वेश्चन रखो और बोलो महादेव मत सर, आपको जो भी बोलना है बोलिए, मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस मुझे विड्रॉल चाहिए। जमीन फाड़ दो, आसमान फाड़ दो, जो फाड़ना है फाड़ो। सबको विड्रॉल ही चाहिए मैम, विड्रॉल ही सबको चाहिए, यही सच्चाई है। किसी को शौक नहीं है केस मुकदमे में फंसने का। सर आप क्यों नहीं दिलाइए ना, जब आपने 28 लेडीज में बहुत फर्क होता है। लेडीज की परिस्थिति अलग होती है, जेंट्स की परिस्थिति अलग होती है। सर आप क्यों नहीं समझ सकते हो सर? हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, हम लोगों के पास नहीं जा सकते। आप बोलती रहेंगी, आप ये भी बोल रहे हो। तो हर हर महादेव जी का नाम लिखेंगे हम, और किसी का नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 महीने इन्होंने पागल बनाया, वरना हमारी FIR पहले हो जाती तो हमारे पैसे मिल जाते। हर हर महादेव जी पैसे आप दोगे हमें नहीं पता, आप विड्रॉल आप दोगे। हिमांशी जी, आपको लगता है कि मुझ पे FIR करने से आपके पैसे जल्दी मिल जाएंगे? लेने वालों की लाइन लगी हुई है, हम कहाँ से पैसे दे लोगों के? चलिए, मुझे लगता है यहाँ नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। कुछ सुनने को तैयार नहीं। माधव जी यार, नहीं जाने से क्या होगा? शर्मा का भाई भी रजत शर्मा का भाई है, महादेव जैसे रजत चला गया, ये भी चल जा रहेगा। और क्या बोला केन के पास देखो, आप 1 बाय 1 बात करोगे ना तो बात होगी। आप सब एक साथ बोलोगे तो काम बात हो, कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा यार। 1 बाय 1 बात करो, वहीं पर ही आओगे। अरे वो मैं उठा के ले आऊंगा इसको। मैम आप स्वतंत्र हैं, पहले भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि मुझ पर FIR करने से आपको पैसे जल्दी मिलेंगे, तो स्वतंत्र है, आप कर दीजिए। ये रजत शर्मा का घर जानता है, ये सब मालूम इसको, महादेव को। ये बता रहा नहीं, सबसे छुपा रहा है ये चोर है, इसको पकड़ो सबसे पहले। वो लक्ष्मण जी, अशोक विजय जी कहाँ गए? अरे खान साहब, उनको भी बुलाओ हर हर महादेव जी के साथ साथ। बहन का लोड़ा अभी भी कह रहा है आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चोर है, ये सब चोर है, ये सब आतंकवादी है। सर जो बोल रहा है FIR में नाम लिखवाते जाओ बस। गाली मत दो प्लीज, गाली मत दो। हमारे सब बहने बहने सुन रही। अरे ठीक है मेरे भाई, पर गाली मत दो। अरे कोई बात नहीं, गाली मत दो, समझ रहे हैं प्रॉब्लम सबकी है, पर गालियां मत दो प्लीज गाली मत दो। भाई तूने नाम राधे राधे लिख रखा है यार, गाली दे रहा है और यहाँ दे रहा है। इससे अच्छा इनके नंबरों पे भेजना लिख के। जला दो, उनकी गाड़ियां जला दो, भागते भागते आएंगे दुबई में से। अरे मैम दिखे तो ना, ये दिख जाए ना तो इनको खुद को जला दे, गाड़ियों की तो दूर की बात है। हरन महादेव जी, मैं कुछ करने वाली हूँ और आपका नाम लगाने वाली हूँ बस, अगर नहीं तो मेरा विड्रॉल दिलाइए।
तो सबसे पहले मैं आग लगाऊं इन चारों को, हम घरों को, रजत शर्मा को सबसे पहले मैं आग लगाऊंगा। चला गया वो भी रजत की तरह, भाग गया वो भी रजत की तरह। चोर, सब चोर है, सब चोर ही है। ये इन्होंने पैसे खाए हैं। एक चीज बताओ मुझे सब भाई लोगों, सॉरी गाली के लिए, एक चीज बताओ, कौन अपने ऊपर गालियां खाता है बिना पैसों के? थोड़ा सोचो लॉजिक। इन्होंने पैसे खाए जब इन्होंने लोगों की जनता को गुमराह किया और गालियां खाई। अभी आप लोग खा लोगे क्या गालियां? मैं आपको गालियां दूं तो बिना पैसों के? है बद्दुआ ले, बद्दुआ सर बद्दुआ कुछ नहीं होती। सारा के बेटे, आज सारा मर गया, उसके बेटे आराम से रियासी कर रहे हैं। ये कलयुग है, यहाँ पैसा बड़ा है। बद्दुआ से कुछ नहीं होता। सारा के बेटे अय्याशी कर रहे हैं, वैसे ये रजत शर्मा कर रहे हैं, वैसे ये कर रहे हैं। अरे इनको बद्दुआ मत दो, इनको इनके नाम से एक FIR करो और वो दे दो। अरे पोस्टर बना के शौचालय में लगवाओ इनके, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। पैसे तो लगेंगे तो लग जाएंगे, शौचालय में पोस्टर बना के लगवाओ इनके। मेहनत का पैसा ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे सर। आप ये लोग जो बोल रहे हो ये करेगा कौन? करना तो आप लोगों को है। सब लोग बोल रहे हो ये करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, और करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। कर दी सर FIR, और कैसे आगे आए? सर रोडों पे पोस्टर भी लगाओ सर, आप भी रोडों पे फोटो लगाओ इनकी, रोडों पे गाड़ियां चलाओ इनकी फोटो मैं तो लाइन से लगाओ। 150 लीटर होगी। दे चुका हूँ ऑर्डर, लग जाएगी, आपको भेज दूंगा थोड़े दिन में। एक जना लगा के ग्रुप में तो शेयर करे, 10 जगह पोस्टर कोई लगा के फोटो तो भेजे ग्रुप में। इंडिया के बड़े बड़े हाईवे पे रोडों पे इनकी फोटो लगाओ, 150 लीटर होगी इनके। अपने की लगाओ, 150 की मत लगाओ, सब अपने अपने की लगवाओ। उसके बाद 10-10 करके ग्रुप में भेजो। आप लोग क्या बोल रहे हो? कोई करे आपके लिए, कोई करे आपके लिए, आप खुद करो ना। 10 पोस्टर निकलवा के, प्रिंट निकलवा के 100 रुपए खर्च होंगे, 10 जगह लगाओ और 10-10 ग्रुप में भेजो, सब ग्रुप में। अरे हर व्यक्ति ने पोस्टर निकलवा के लगवाया। अपनी औलाद को मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। वो कह रहा मेरी संपत्ति का नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। औलाद किसकी है रजत? ये तो पूछो कोई। गांव में मैं जाके आया था, मैडम में जाके आया था, गांव वाले मेरे पैसे न्यूज़पेपर में एक फोटो दो, न्यूज़पेपर में मैं बोल रही जैसे चुनाव के पोस्टर लगते हैं ना। अरे सुनो, न्यूज़पेपर में फोटो दो इनके सबके। घर में जाके आया था पर्सनली, लोगों ने मेरे को ऐसे बोला, भाई साहब आपने किस चोर को पैसे दे दिए? हम यहाँ पे इसको दूध नहीं देते। उन्होंने मेरे को ये कहा, आपने हम यहाँ इसको दूध उधार नहीं देते, आप लोगों ने इसको पैसे दे दिए। महाकपटी महाकंजर फैमिली है ये बोला गांव वालों ने मुझे। न्यूज़पेपर में फोटो दो, वीडियो भेज दूंगा घर का। न्यूज़पेपर में फोटो दो। वो जो घर का वीडियो आया था वो मैं ही गया था उनके साथ। सुन रहे हो? न्यूज़पेपर में फोटो दो इनके सबके। जी भैया, जी भैया, जी भैया। देखो मैं ललित जी से बात करना चाहता हूँ। ललित जी 1 मिनट जवाब दो आप। बोलो हर्ष भाई बोलो। देखो ललित जी, आपने इन दोनों चोरों का नाम हटाया PDF से, है ना? अब देखो ये बिल्कुल जनता का साथ नहीं दे रहे, आप खुद देख रहे हो। ये हम कोई पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे हैं इन लोगों को। ये देखो जिस तरीके से 28 तक लोगों को रोक रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे दबादब शाम को। अब इन लोगों को अभी भी मीटिंग करनी चाहिए शाम को कि भाई कैसे हमें एक्शन लेना है, कितनी FIR होनी है, कैसे एक्शन लेना है, क्या करना है, कैसे पैसा निकलवाना है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लक्ष्मण और वो महादेव अब चुपचाप छुप के बैठ गए हैं, लोगों का जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं लोगों के सवालों से। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप के अंदर एक कॉल कराओ और पूछो, जनता से पूछो कि क्या इन चोरों का नाम वापस से लिस्ट में डाले या नहीं डाले। हम मेरी तो यही अपील है कि इनका नाम डालो सर। एक चीज मेरी जनता से और है, अभी आज काफी लोग अनम्यूट हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग अनम्यूट हैं। एक चीज मुझे आप लोग बताओ, जो भी पर्सन एलाइड का साथ दे रहा है उनके साथ क्या करना चाहिए? आप लोग ऑलरेडी अनम्यूट है, आप 1 बाय 1 करके बता सकते हो। एक बोलेगा सर मैं बोलूं सर। बोलिए कशिश जी, बोलिए। बोलो। सर इलाइट को भी नहीं छोड़ना है, हर महादेव को भी नहीं छोड़ना है, लक्ष्मण को भी नहीं छोड़ना है। और उन पर जो लोग एलाइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनका क्या किया जाए? नहीं सर, उनकी भी रेल बना दो सर। एक लिस्ट डली है ग्रुप में, रिबॉन वाले में, इलाइडो को कितना पैसा मिलता था ना, उसकी लिस्ट डली है। तो मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में नहीं छोड़ना चाहिए। सबके पास पैसे हैं, सबके पास पैसे इन लोगों के पास। सर इनको बोलिए कि हमारा पैसा ले, इन्होंने बहुत करोड़ों में कमा लिया सर। हमारे ज्यादा नहीं है, 50-60 लाख रुपए हमको दे दे, हम निकल जाते हैं पतली गली से। हम लेडीज को फ्री कर दे सर।
मेरा सवाल आप अभी भी नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ जो इलाइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? जो ये कह रहा है इलाइटों पे एफआईआर, हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि इलाइटों पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए उनका। साहब उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, जो मारुति वाकोड़े एमडी पाटिल जो पुलिस में कार्यरत है, वो तो अभी भी सुरेंद्र परवार को बचा रहा है। मेरी सुरेंद्र परवार से बात हो रही है, सुरेंद्र परवार ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा और मैं गाली बके जा रहा हूँ उसके, तभी वो निर्लज्ज के जैसे ये हो रहा है। ना वो एफआईआर कर रहा है ना हम एफआईआर करने जा रहे हैं, तो हमको बोल रहा है नहीं नहीं 15 तारीख 20 तारीख 1 अप्रैल। अरे अरे ऐसे बोल रहा हूँ, जो मैं गालियां देता हूँ और एसपी ऑफिस में वहां पे रुकाया जाता है तो बार बार कॉल बार बार धमकी दे रहे आते, तो साहब उनका नाम आना चाहिए साहब। ये चूतिया है, ये हमको पैसा देने वाले नहीं, ये हल्लो 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 तारीख पे तारीख बोल रहे साहब, तो इनका एफआईआर होना चाहिए। ललित साहब मेरा जवाब खत्म। चलिए, और कोई भाई साहब बात करना चाहिए इस विशेष के ऊपर? सर ललित सर, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, इनको प्लीज आप इनको मत छोड़ो, आप पूरी जान लगा दो आपकी। हेलो सर, मैं तो ना हरन महादेव के ऊपर एफआईआर करूंगी। मुझे पैसे महादेव ही देगा, हरन महादेव से ही मेरे को पैसे चाहिए। उसने मुझे रोका था एफआईआर करने के लिए। मैडम किसी को बख्शा नहीं आएगा। हाँ, इन्होंने हमको रोका था। मैं तो हरन महादेव की एफआईआर करूंगी। अगर मैंने कुछ किया तो मैं हरन महादेव का ही नाम लगाऊंगी, क्योंकि इसने मुझे रोका था। कशिश जी, मैं बात करता हूँ आपके भाई से, मैं बोलता हूँ भैया को आप एफआईआर कराओ, आप एफआईआर करवाओ यार, आप ऐसे क्या बैठे हो? अरे भैया एक बात बताओ, हमारे सीनियर तो एफआईआर करवा नहीं रहे हैं, हम क्यों करवाए? पहले सीनियर तो करवा दे। यही तो मैम, यही तो आपके दिमाग में कीड़ा है कि सीनियर नहीं करवा रहे। अरे सीनियर मत करवाने दो यार, सीनियर से क्या मतलब है? आपको देखो कल के दिन कुछ मिलेगा ना, तो आप अपनी तो एफआईआर कराओ और उनका नाम लिखवा दो, जो सीनियर नहीं करवा रहा है ना, साथ नहीं दे रहा, उसका नाम लिखाओ आप। मेरी 2 मिनट बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं पुलिस स्टेशन पे गई थी, मैंने उनको बताया था मेरी टीम है, तो वो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो एफआईआर आपके ऊपर ही होगी, आपने पैसा कमाया। अब वो मेरे को ऐसा बोल रहे हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब आप किसी लेडीज को ऐसा बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। कौन ये बात बोल रहा है ऐसा? कौन बोल रहा है ऐसा? पुलिस स्टेशन में बोला था। तो आपको नहीं, आपको तुरंत मेरे को एक बार कॉल करना चाहिए था। अरे भैया, अरे ललित सर, वो जो भैया है ना, वो इस ग्रुप में ही है, आपके साथ में ही है। उनका नाम है सुरेंद्र शर्मा। आप उनसे बात करिए, वो मेरे बिहाफ पर गए थे बेचारे। उन्होंने बोला ठीक है आप लेडीज है तो मैं आपके बिहाफ पे जाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कर लो ना, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सुरेंद्र शर्मा जी से मैं पर्सनली बात कर लूंगा, अगर ऐसा हुआ तो उनको ग्रुप में लेकर मैं, हाँ तो और क्या, ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी गंगानगर से किसी ने भी एफआईआर किया, क्या उसको कोई एफआईआर पे उसको कोई मतलब कि ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर केस दर्ज हुआ? ललित सर मेरी बात सुनिए, आप सुरेंद्र शर्मा से बात करिए, मेरा नंबर तो आपके पास है ही, बरोबर ना? बिल्कुल। आप जहाँ बोलेंगे, जिस पुलिस वाले के पास बोलेंगे, मेरी तो ज्यादा टीम तो है नहीं, मेरी टीम में सिर्फ 33 लोग हैं, मैं करवा के आ जाऊंगी। तो आप ये कर लो ना कशिश जी, आप एक वकील कर लो, वकील के थ्रू करवा दूं आप 35 लोग किया था, पर वकील शादी में गया, उसने बोला मैडम मैं मंडे को करूंगा। अब मंडे का इसलिए चुप करके बैठी हूँ भैया, मेरा बस चले तो मैं एक ही पिस्तौल से सबका मर्डर कर दूंगा। आप मेरी बात तो करो ही मत भैया, मेरा तो खून खोला हुआ पड़ा है इन सबके लिए, मरे पड़े हैं भैया, जिंदा लाश हो गए भैया हम तो ना। हाँ तो बस मैम, अब जिंदा लाश हो ही गए ना, तो इनको भी जिंदा नहीं छोड़ना है। अब आप एफआईआर करवानी है आपको, कैसे भी चाहे आप वकील के थ्रू करवाओ। शांति गई, घर में कलेश अलग हो रहे हैं, पूरा बच्चे सारा दिन बोलते हैं मम्मी आपका 4 महीने से एक्सपीओ चल रहा है, सुन सुन के हमारे कानों में से खून निकल रहा है, बच्चे हमारे परेशान हो गए इनके चक्कर में। ये है ना ललित जी, ये जो दीदी वगैरह ये बातें बोल रहे हैं ना कि भाई पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं, मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं खुद यहाँ से 7 जने लेके जयपुर कमिश्नरेट में गया था, तो वहां पे एक मूछे वाले भाई साहब, एक आईपीएस करके थे, देखो उनका क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो क्या हम लोग वकील लेके गए थे पहले से साथ में, तो भाई साहब उन लोगों ने पता हमें क्या बोला ललित जी, उन लोगों ने, उन पुलिस वालों ने, आईपीएस ने हमें बोला कि यार आपने इस एलन का नाम क्यों डाल दिया, ये तो एलन तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, है ना। और उसके बाद में बोला कि ये जो बाकी 4 लोग है ना, जो आपको नहीं आप लोगों को नहीं मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ डाली थी, इस ग्रुप में है और व्हाट्सएप पे भी डाली थी स्पेशली फॉर, मैंने ये भी बोला था इसका
पीडीएफ का भी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, उस फाइल के साथ अटैच कर सकते हो। उसमें हिंदी आसान भाषा में लिखा हुआ ये कैसे कैसे लोग मिले हैं, कब स्टार्ट हुआ है ये कंपनी, कब वो स्टार्ट हुई है, सारी कुछ उसमें डिटेल दी गई है। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ ना, वो सॉलिड एविडेंस है उसमें, और विद फोटो है, सबकी फोटो है। ऑलरेडी हाँ ऑलरेडी हम वो चीज लेके गए थे, पर उसके बाद में फिर हमें क्या हुआ कि हमें तो मतलब इस तरीके से बात की उन लोगों ने कि ये इसका नाम क्यों डाल दिया, ये तो इस केस में है ही नहीं, वही नहीं। फिर हमने हमारे वकील को आगे किया कि भाई साहब आप ही बात करो, ये तो हमें तो ऐसे पागल बना के अभी भगा देंगे यहाँ से। फिर वकील ने बात की, वकील ने बोला कि वो है या नहीं है, हम नाम लिखवा रहे, आप नाम लिखो, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो बिल्कुल निर्दोष साबित होता है तो हटा देना आप उसको, हम काम बोल रहे हैं, पर आप नाम लिखो, ये हमारी एफआईआर है। बिल्कुल हमारी एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने आपको मैसेज किया था शायद ग्रुप में कि भाई अपने एडमिनों को ही अपनी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मैं आपको एफआईआर नंबर भी दे दूंगा। बस ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ा सा ना, अगर किसी की भी मतलब की इस तरीके से कोई नौबत आती है पुलिस स्टेशन में, एक तो आप लोग तुरंत कॉल करो, ठीक है। हमारा खास करके मेरा नंबर तो सबके पास ही है, ठीक है ना, मेरे को कॉल करो, हम राहुल जी हैं, ठीक है ना, उनको कॉल कर सकते हो। इस ग्रुप के किसी भी एडमिन को आपको कॉल करो, परेशानी आ रही है तो। स्पेशली अगर जयपुर से कोई दिक्कत है तो अजय वहां पर है हमारा भाई, वो हर जगह पर वो खुद प्रेजेंट होकर जाता है साथ में सब लोगों के, ठीक है ना। जयपुर में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और कोई अदर स्टेट अदर सिटी से है, ठीक है,